everyone, welcome back to my channel. You are watching Study with Medico and this is your very own Riya Shukla. And as you have seen the thumbnail, the video is all about what is BDS. So in this video, I will tell you about BDS, what kind of a course it is, what is the scope, what are the subjects which you will deal in all these 4 years, and 4 years of study and 1 year of internship. ओके सो हेयर वी बिगैन। ये एक बहुत ही लेबोरियस फील्ड है और ये फील्ड आपसे बहुत पेशेंस मांगती है। अगर इफ़ यू आर वेरी डेडिकेटेड टू डेंटिस्ट्री देन ओनली कम टू डेंटिस्ट्री, अदरवाइज डोंट एंटर डेंटिस्ट्री सिर्फ इसलिए क्योंकि MBBS नहीं मिला। क्योंकि डेंटिस्ट्री एक खुद में बहुत वास्ट ब्रांच है, बट it required a lot of patience. Patience is the key in dentistry, especially in this. Patience is the key. So, और जो डेंटिस्ट बन रहे हैं, सबसे पहली चीज़, अगर आप BDS में आ रहे हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर है आपका, तो पहली चीज़ जो आप लोग को दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू MBBS. You have taken this course by your own choice and be grateful for that. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू एन MBBS डॉक्टर, बिकॉज MBBS डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आप उसका काम नहीं कर सकते और वो आपका काम नहीं कर सकता। जैसे MBBS के अंदर बहुत सारे स्पेशलिटीज़ हैं, गायनेक, न्यूरो, ऑर्थो, स्पेशली डेंटिस्ट्री भी एक बॉडी पार्ट की स्पेशलिटी है। तो आप RCT कर रहे हो, न्यूरो सर्जन RCT नहीं कर सकता, आप न्यूरो सर्जरी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो हर एक जो मेडिकल फील्ड का आदमी है, जो सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसका कंट्रीब्यूशन इज़ यूनिक और अप्रिशिएबल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन MBBS एंड BDS. ओके, कमिंग टू द BDS फर्स्ट ईयर. सो BDS फर्स्ट ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें जिसके पेपर देने हैं, और एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाया जाता है वो होता है DM, जिसका हमें पेपर देना होता है सेकेंड ईयर में. तो हमारा जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, डेंटल एनाटमी और हिस्टोलॉजी. ये एक ही सब्जेक्ट है, डेंटल DA/DH. सो कमिंग टू द एनाटमी. सो एनाटमी आपको जहाँ से आप 2 बुक से कर सकते हो, जो मैंने फॉलो कर दी. आपके पास हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए और एक अपने जो कॉलेज के नोट्स हैं आप उस पर रिलाई कर सकते हो. मैंने तो हर सब्जेक्ट्स में एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे एनाटमी में मैंने फॉलो करी थी विश्राम सिंह. आप BD चौरसिया भी कर सकते हो, वॉल्यूम 3 हेड एंड नेक, क्योंकि BDS में हेड एंड नेक ही रिक्वायर्ड है, तो हमें BD चौरसिया का एनाटमी में हेड एंड नेक पढ़ना पड़ता है. कमिंग टू फिजियोलॉजी, आई हैव फॉलोड सेमिलिंगम एंड इट इज़ अ क्वाइट गुड बुक. थ्योरी वाइज बहुत अच्छी बुक है सेमिलिंगम. और फॉर बायोकेमिस्ट्री आई हैव फॉलोड के नायक में बहुत अच्छे से साइकिल्स दी हुई हैं, बहुत प्यारा एक्सप्लेन करा गया है. जितनी भी साइकिल्स हैं, क्रेब्स साइकिल और भी जो साइकिल्स आती हैं, आप बहुत अच्छे C4 C3 साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने नीट में पढ़ा होगा, तो वो सारी साइकिल्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. आई शो यू द बुक. सो ये मैंने फॉलो करी थी विश्राम सिंह फॉर एनाटमी. दिस इज माई बुक. I followed this K. Semilingam for physiology, and this is a BChem for K. Nayak for BChem. BChem मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, पर पढ़ना पड़ता है सब कुछ. एक और चीज़, ज़्यादा बुक्स मत खरीद लेना, एक ही स्टैंडर्ड बुक खरीद लो, बट अगर आपको कोई और बुक रेफ़र करनी है तो डाउनलोड द PDF. सबके पास iPad या लैपटॉप या कुछ ना कुछ होता ही है पढ़ने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लो और बाकियों का PDF डाउनलोड कर लो. पर क्या फ़ायदा, इतनी ढेर लगा के रख लो और पढ़ो कुछ ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ व्हीलर्स, जो DA के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डेंटल एनाटमी. ओके, देन माई फेवरेट ऑर्बन, बहुत अच्छी बुक है ये. अगर भाई मैंने तो पेपर के थोड़े दिन पहले खोली तो मैंने कहा क्या यार कितनी प्यारी बुक है ये, बट सच में इफ़ यू रीड दिस बुक, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ईजिली एक्सप्लेन करा गया है इसमें. हाँ, बहुत दिखती बहुत ख़राब है, कोई डायग्राम्स नहीं है, कुछ नहीं है.
दिखती बहुत ख़राब है अंदर से, बट ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो थ्योरी पोर्शन है इट इज़ वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ टूथ। सो मस्ट रीड दिस बुक। दिस इज़ ऑर्वेल्स। डीएम हमारा पेपर नहीं होता है डीएम का, बट हम लोग जो है डीएम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि वो हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और ये होता है पीडीएस में होता है या एमबीबीएस में भी होता है कि आपको आगे आने वाले सब्जेक्ट से पहले ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, ताकि आप एकदम से शॉक मत हो जाओ एक बड़ा सब्जेक्ट देख के, अरे भाई ये क्या है। सो जो डेंटल मटेरियल से हम लोग पहले से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फर्स्ट ईयर से ही, हमें थोड़ा सा जिप्सम प्रोडक्ट और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं एल्जिनेट वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में जो है हमारे कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे एंडो एंड प्रोस्थो। वो हमें इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बिकॉज प्रोस्थो और एंडो हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, बट मुझे सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस कराया, मतलब हम बीटीएस वालों को सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बिकॉज वो बहुत वास्ट हैं और अभी से नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये हो गए हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। इनके सिर्फ प्रैक्टिकल्स होते हैं और इनके पेपर नहीं होते, और जिनके पेपर होते हैं वो है डेंटल मटेरियल, फार्मा, माइक्रो, पैथो। माइक्रो पैथो का 70 मार्क्स का पेपर होता है, 35 ईच, एक ही पेपर होता है, हाफ माइक्रो हाफ पैथो। फार्मा सेकेंड ईयर में बहुत रुलाती है, बट अगर आप उसको सही से पढ़ो तो फार्मा इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और फार्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि भाई डॉक्टर बनने के बाद अगर आपको दवाइयाँ ही नहीं पता है तो फिर बेकार है डॉक्टर बनना। तो फार्मा बहुत अच्छे से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। कमिंग टू थर्ड ईयर जिसमें मैं अभी हूँ, उसके सब्जेक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है जनरल सर्जरी, जनरल ओरल पैथोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन। सो तीनों ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स कुछ भी नहीं है। सो आपको पूरा कम्प्लीटली थ्योरी पे फोकस करना है। आपको सर्जरीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपकी हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगेगी, आप पेशेंट से पहली बार एक्सपोजर होगा आपका। सो थर्ड ईयर इज़ लाइक एन हनीमून पीरियड, आप बहुत सीखते हो और उसी एट द सेम टाइम आप बहुत इन्जॉय भी करते हो। सो थर्ड ईयर, मैं ये सब वीडियोज़ एंड ऑल बनाने का थर्ड ईयर में इसीलिए सोच पा रही हूँ बिकॉज थर्ड ईयर में आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स रहते हो, आपके सब्जेक्ट सच में बहुत अच्छे होते हैं थर्ड ईयर में। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल ईयर एंड द मोस्ट टेरिफाइंग ईयर। सच में एक बीडीएस स्टूडेंट के लिए फाइनल ईयर बहुत, वो निकल जाता है ना, तो इट्स लाइक यू हैव अचीव अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, बिकॉज इट हैज़ 8 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, lot of theory work, a lot of practical, a lot of pressure, patient plus postings plus your theory plus your 8 large vast subjects. Are you able to understand ना कितना प्रेशर होता है फाइनल ईयर में। सो थर्ड ईयर आप इंजॉय कर लो, बट फाइनल ईयर नहीं कर सकते। यू कांट बंक अ सिंगल क्लास बिकॉज सबकी अटेंडेंस लगेगी। तो फाइनल ईयर बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे थर्ड ईयर से ज़्यादा फाइनल ईयर की टेंशन होती है, बट स्टिल सब निकल जाता है यार, सब हो जाता है। बस वही बताया ना मैंने, पेशेंस इज़ द की। इफ़ यू आर एंटरिंग इन बीडीएस और एनी मेडिकल फील्ड, जस्ट कीप पेशेंस, यू विल एबल टू डू इट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बीडीएस एंड इतने ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे। और हाँ, हर फाइनल ईयर में जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके सबके बॉक्सेस जमा होते हैं, प्री क्लिनिकल बॉक्सेस। आई अटैच द फोटो एट द एंड, आप देखना कैसे बॉक्सेस होते हैं जिसको वो सबमिट करते हैं। बॉक्सेस हमारे फर्स्ट ईयर में भी सबमिट हो गए डीए में, सेकेंड ईयर में भी सबमिट होंगे प्रोस्थो और एंडो में, और फिर फाइनल ईयर में सबमिट होंगे। अगेन थर्ड ईयर में कोई बॉक्स नहीं देना होता, इसलिए आगे मेंटली बहुत रिलैक्स होता है, क्योंकि बॉक्स बनाना अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। सो दिस वॉज द मोस्ट रियलिस्टिक वीडियो विच आई कुड मेक all about BDS. Tell me what else you want to know about BDS. So if you like this realistic video of mine all about BDS, please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment like which video I should make the next. Okay, bye.